हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक तिवारी और ये निखिल। नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। और हम वापस आए हैं आपके लिए कुछ नए और रोचक तथ्यों के साथ जो हमारे भारतीय इतिहास के बहुत पुराने तथ्य हैं जिसके बारे में हमारे नए युवाओं को बहुत ही कम पता है। तिवारी, मैं नए युवाओं को इनफैक्ट मुझे लगता है कि काफ़ी जो हमारे एज के भी हैं, हम भी युवा ही हैं, लेकिन हम जो हमसे पहले के भी हैं उनको काफ़ी लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। भारत एक खुद में ही एक इतिहास है और एक खुद में ही एक वर्तमान है और एक भारत खुद में ही एक भविष्य है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे जो पात्र हैं इस जो हम सीरीज़ बनाने जा रहे हैं आगे भी, और जिसकी जो नींव हम आज से रख रहे हैं, काफ़ी टाइम लगा हमें सोचने का कि हम नई वीडियो किस पे बनाएं। तो टॉपिक हमारा पुराना ही है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो साहित्य है, हमारा पुरातत्व है, और जो जिस युग में हम जी रहे हैं वो युग किस तरीके से, किस प्रकार से पिछले वाले जो युग गए हैं वो कैसे इससे लिंक्ड है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है? इस वीडियो का मेन टॉपिक तिवारी, मुझे लगता है कि ना हमें पहले लोगों को पता होना चाहिए कि हम अभी कौन से युग में जी रहे हैं। अभी तो कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग, इससे पहले कौन से युग थे? इससे पहले 4 युग थे जहां तक मुझे पता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और फिर कलयुग। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, यही तो एक विडंबना है कि लोगों को मेरे ही दोस्त को नहीं एग्जैक्टली पता है कि इसके सीक्वेंस में क्या है, ये कि मतलब कौन सा पहला युग था और बाद में कौन सा युग आया। तो क्या मैंने गलत सीक्वेंस दिया है क्या? हाँ, गलत है। सही सीक्वेंस क्या है फिर? सबसे पहले जो युग आया था वो था सतयुग। वही मैंने भी बताया था। फिर उसके बाद था त्रेता। अच्छा, हाँ, ठीक है। उसके बाद त्रेता युग आया था, उसके बाद द्वापर, और अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। और अच्छा, चलो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ। अगर ये आपने जो सीक्वेंस दिया है कि सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग, इन युगों के नाम किस बेस पर पड़े हैं? तिवारी, इसके लिए अगर आपकी हिंदी या संस्कृत अच्छी है, संस्कृत में कहूँगा कि अगर अच्छी है तो बेसिकली ये युग हमारे जो कर्ता धर्ता है पूरी सृष्टि के, वो है नारायण जी। हाँ, जानता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी। विष्णु, आप कह सकते हो विष्णु ही नारायण का एक अंश है, या फिर वो ही विष्णु ही नारायण है, नारायण ही विष्णु है। बट लेकिन जो इन युगों का नाम रखा गया है वो उनके अवतारों के ऊपर रखा गया है कि ये कितने इन्होंने अवतार लिए थे, और ये जो काल है, जो क्रिया है, वो दर बदर एक चलती रहती है। असंख्य ये यूनिवर्स कह सकते हैं कि अगर हम वैसे बात करें कि एक मल्टीवर्स, जैसे अगर यंगस्टर समझेंगे जो कि है एक मल्टीवर्स होता है, उसी हिसाब से ये सृष्टि भी अलग अलग एक पैमाने पे, अगर सेम टाइम पे भी और भी ये सेम घटना कहीं और भी किसी दूसरी जगह पे भी हो रही होगी फॉर श्योर। इसका एक साइंटिफिक, इस पे जो साइंटिस्ट हैं वो भी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा अभी आपने बताया कि इन युगों के नाम इनमें नारायण जी के जो अवतार हुए हैं उनके बेस पर पड़े हैं, तो क्या आप मुझे ये बताएंगे कि कौन कौन से युग में और कौन से और कितने अवतार हुए हैं? भाई बहुत ही सिंपल है, 4 युग, सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सत मतलब 4, त्रेता मतलब 3, द्वापर मतलब 2, कल मतलब 1। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आपने जैसा कि अभी बता दिया कि सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता युग में 3 अवतार हुए, द्वापर युग में 2 अवतार हुए, और कलयुग में 1 अवतार होना है, जो कि आई थिंक सबको पता है। तो अब ये बताइए कि इन सभी युगों में जो अवतार हुए हैं वो कौन से अवतार हुए? तो सतयुग में जो सबसे पहले अवतार, जो 4 अवतार हुए थे, वो हुए थे आपके वामन, और आपके कुर्मा, तीसरे आपके मत्स्य और वरा।
ठीक है, 4 अवतार आपके सतयुग में जो हुए वो हुए वराह, वामन, मत्स्य और कूर्मा। अब त्रेता युग में 3 अवतार कौन कौन से हैं? एक के बारे में तो मुझे पता है, प्रभु श्री राम। हाँ, श्री राम तो सभी को पता है। हाँ, बाकी के दोनों अवतारों के बारे में बताइए। नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, ठीक है, ओके, और 2 हो गए। और दूसरे हमारे परशुराम। परशुराम अवतार, 3 अवतार, श्री राम, भगवान परशुराम, और तीसरे हमारे भगवान नरसिंह। 3 अवतार आपके त्रेता युग में, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में कौन कौन से अवतार थे? द्वापर में तो सभी को पता होगा, भगवान श्री कृष्ण जी। और दूसरे हमारे महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध, अच्छा, ठीक है। तो द्वापर युग में हो गए हमारे महात्मा बुद्ध और प्रभु श्री कृष्ण। करेक्ट। कलयुग का तो मुझे पता है, भगवान कल्कि का अवतार जो कि होने वाला है। तो अब हमने जैसा कि आपको अभी इस वीडियो में बताया कि भगवान जो हमारे युग हैं उनके नाम प्रभु श्री विष्णु जी के अवतारों के हिसाब से हुए हैं। हमने आपको सभी के नाम बताए जैसा कि आपने अभी सुना। अब हम आगे की अपनी सीरीज में हर एक वीडियो में इन अवतारों के पीछे की कहानी को हम बताएंगे। हाँ, तो बेसिकली जो अब हमारी जो आने वाली जो सीरीज है वो हमारे नारायण जी के अवतारों के ऊपर ही है कि उन्होंने वो अवतार क्यों लिए और कब लिए, इसके पीछे कारण क्या था, और इसके बाद जो उसके रिजल्ट थे वो क्या हुए। ठीक है, तो आई थिंक हमारे जो आज की वीडियो आप लोगों ने देखी तो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो लोग भी इस जानकारी को अपने पास रख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।